हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। जिसने भी नहीं देखी एक्सप्लेनेशन की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने लाइव टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हमारा ये दोनों भी टेस्ट मैंने आपके ले लिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है और आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है, उसी स्टेटमेंट को जो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। लीनियर डिमांड कर्व का पूरा जो मेथड है, ठीक है, वो मैंने आपको सिखाया है। तो आपने जिसने भी वीडियो नहीं देखी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा है कि लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर जो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। बेसिकली यहाँ पर जब हम लीनियर डिमांड कर्व बनाते हैं तो वहाँ पे 5 टाइप्स की प्राइस इलास्टिसिटी आपको एक्सप्लेन करिए। तो इन्होंने ये पूछा है जो प्राइस इलास्टिसिटी है ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये अच्छे से सुन लो, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है। तो फर्स्ट का आंसर है 0। क्या होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी? 0 होती है वो एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, 0 होती है एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट दी वाई एक्सिस। अब देखो लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर वाई एक्सिस पर देखना है हमें, वाई एक्सिस पर कितनी होती है, ठीक है, वाई एक्सिस पर होती है इन्फिनिटी, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो है करेक्ट, यहाँ पर इन्फिनिटी होती है, ठीक है, इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ डैश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। डिमांड कर्व पैरेलल कब होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर इन केस ऑफ डैश, मतलब हमने 5 टाइप्स के प्राइस इलास्टिसिटी कवर किए, ठीक है। तो उनमें से एक जो टाइप है उसके अंदर क्या होता है, एक जो डिमांड कर्व होता है हमारा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। समझो, मैं आपको डायग्राम से भी बता देती हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर ना आपका एक डिमांड कर्व होगा, ये देखिए, ये डिमांड कर्व मैंने आपका बनाया है, ठीक है, ये डिमांड कर्व है और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये कौन से इस केस में होता है? तो ये केस है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, ये जो केस है परफेक्टली इलास्टिक, ए वाला इज द राइट ऑप्शन। ए राइट ऑप्शन है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में और परसेंटेज चेंज जो प्राइस का है वो कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे, अगर यहाँ पर परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो रहा है किसका? क्वांटिटी डिमांड का, और परसेंटेज चेंज जो प्राइस का हो रहा है वो कम हो रहा है। मतलब अगर 25% फॉल हो रहा है प्राइस के अंदर तो क्वांटिटी डिमांड 50% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? कर्व कैसा बनेगा? यहाँ पे कर्व जो हमारा है वो फ्लैटर बनेगा, ठीक है। हमारा कर्व कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा। डायग्राम में आपको बना के बता देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट ये जो है ये फ्लैटर बनेगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्राइस है उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। क्वांटिटी डिमांड देखिए, ये क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ए फ्लैटर, ये वाला राइट आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ED इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ डैश। अब ED 0 कब होता है? यहाँ पे हमें बताना है ED 0 कौन से केस में होता है। ED इज इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे प्राइस इफेक्ट नहीं करेगा क्वांटिटी डिमांड में। तो जब हमने पढ़ा था
कि प्राइस अफेक्ट नहीं करता है क्वांटिटी डिमांड को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया था मेडिसिन का एग्जांपल लिया था। अगर मेरे को डॉक्टर ने एक टैबलेट रोज़ खाने के लिए बोला है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदूंगी। अगर उस टैबलेट पर्टिकुलर टैबलेट जो है मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करी है उसका रेट कम हो जाता है, समझो उसका रेट कम हो जाता है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं ज़्यादा दवाइयाँ खरीद लूँ जाकर या मैं ज़्यादा मेडिसिन टैबलेट्स खरीद लूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि ये पर्टिकुलर मेरे को बोला है कि मैं एक ही टैबलेट खाऊं, ठीक है। तो मेडिसिन किस में आती है, नेसेसिटीज़ में आती है, ठीक है। और जो हमारे जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, ठीक है, एक सॉल्ट है, मिल्क है, ये इनकी जो डिमांड है वो है ED = 0, ED = 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है, नेसेसिटीज़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इकोनॉमिक टर्म। अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म देने के लिए बोला है तो हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आपको एक्सप्लेन भी करना है कॉन्सेप्ट को, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन देखिए गिव इकोनॉमिक टर्म, यही सिर्फ जो है क्वेश्चन में पूछा गया, आपको इकोनॉमिक टर्म ही लिखना है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इनकम बताया है, इनकम, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो इनकम इलास्टिसिटी जो है आंसर है, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो यहाँ पे 3 टाइप्स बताए थे। तो फर्स्ट वाला है इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर है इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि जो अदर कमोडिटी है, जो अदर सब्सटीट्यूट है उस कमोडिटी का, उसके प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। एक प्रोडक्ट है टी, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो और दूसरा प्रोडक्ट है कॉफ़ी, ठीक है। तो इसकी जो डिमांड है, टी की जो डिमांड है, उसमें चेंज कब आएगा, जब कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो टी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है क्रॉस इलास्टिसिटी। हमारा आंसर है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा राइट आंसर है। ये देखिए मैंने आपको लिख कर भी दिया है, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। यहाँ पर प्राइस आएगा, ओके, यहाँ पे प्राइस आने वाला है। तो ये जो स्टेटमेंट है अभी यहाँ पे आपको बताया है कि जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। जो क्वांटिटी डिमांड है उसके अंदर चेंज क्यों आ रहा है, ड्यू टू इट्स प्राइस। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम रेस्पॉन्सिवनेस चेंज देखते हैं क्वांटिटी डिमांड के अंदर ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। तो हमारा आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। इनफाइनाइट चेंज मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जो हम मेजर भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट चेंज हो रहा है किसके अंदर, क्वांटिटी डिमांड के अंदर। तो ये है परफेक्टली इलास्टिक जो हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है उसके अंदर क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर हमारे यहाँ पे प्राइस का इफ़ेक्ट नहीं होता है और क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है जो हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, जो हम मेजर नहीं कर सकते। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पर डिमांड भी लिख दीजिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली
इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे आपको मैं लिख कर बताया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, यह है परफेक्टली इलास्टिक और यहाँ पर डिमांड भी ऐड करना है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड राइट आंसर है हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पर आपको क्लू दे दिया गया है प्राइस, तो ये हमारा जो आंसर है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज किस में आ रहा है? प्राइस के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द कोरिलेशन। अब यहाँ पर जो कोरिलेशन है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट वन है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिट, ED इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, करेक्ट आंसर है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक इज द राइट आंसर। जब ED 0 होता है तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, ED इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो चेंज आता है वो देखिए, प्राइस चाहे इंक्रीज हो जाए या फिर प्राइस डिक्रीज हो जाए, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम रहेगी। और क्वांटिटी डिमांड सेम किसकी होती है? जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटीज गुड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कभी भी ये नहीं कर सकते, मतलब खरीद, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खरीदें, ठीक है। जैसे हो गए हमारे सॉल्ट नेसेसिटी गुड्स के अंदर आता है और मेडिसिन नेसेसिटी गुड्स के अंदर आता है, इसलिए ये रिलेटिव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये मैंने राइट आंसर आपको लिख के बताया है। स्टीपर डिमांड कब क्या होती है? रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो मैंने राइट आंसर आपको लिख के बताया है। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर लिखा है ये आपको मिल जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और स्लोप जो डिमांड कर्व की होती है वो कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये स्लोप किसकी होती है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर होती है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व। तो नॉन लीनियर वाला कैसा होगा? नॉन लीनियर वाला कैसा होगा डिमांड कर्व? नॉन लीनियर वाला होगा डिमांड कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। डिमांड कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये देखिए कॉन्वेक्स है ना, इसलिए इसे कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन एंड इंक। पेन एंड इंक और टी और कॉफ़ी जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, तो पेन और इंक क्या होते हैं? पेन और इंक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं आप, यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, क्योंकि अगर देखिए अगर इंक का प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग क्या करते हैं? पेन की डिमांड को कम कर देते हैं। तो ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं डिमांड को, कि अगर पेन का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो लोग इंक कम कर देते हैं खरीदना, ऐसा ही होता है। मतलब दोनों का जो डिमांड है वो साथ में ही है, इनकी जॉइंटली डिमांड होती है। तो अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रेशियो मेथड इज ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो मैंने आपको फिल करके दे दिया है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको जैसे मैंने आपको लिख के बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमें सिंपली असर्शन और रीजनिंग, ये 2 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं और उसके बाद में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। मतलब 4 ऑप्शन के अंदर आपको ये बताना होता है कि ए वाला जो असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन रीजनिंग वाला फॉल्स है, या फिर रीजनिंग वाला करेक्ट है और जो असर्शन वाला है वो फॉल्स है, या फिर दोनों भी ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो है ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है असर्शन का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दैट वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरिएबल, ठीक है।
तो जब हमने स्टार्टिंग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो असर्शन का स्टेटमेंट हमें करेक्ट लगता है, क्योंकि जो एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का जो है चेंज ला सकता है, ठीक है। वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल प्राइस हो जाता है और वो किस में चेंज लाता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो है द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंजेस इन अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। अब ये चेंजेस इन अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड, ये अदर फैक्टर्स वो हैं फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अगर एक पर्सन की इनकम बढ़ती है या फिर इनकम घटती है, मतलब इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो क्या होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे अफेक्ट होता है, ठीक है। और सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, ये भी अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अदर फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, और इनकम का भी इफेक्ट होता है और प्राइस का भी इफेक्ट होता है। तो ये जो असर्शन और रीजनिंग है, ये दोनों भी स्टेटमेंट ठीक है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, दोनों भी स्टेटमेंट ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन ढूंढते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 टाइप के ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आप देखिए असर्शन और रीजनिंग के स्टेटमेंट अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है, दोनों भी ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए स्टेटमेंट को, ठीक है। जो अबव स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसका एक्सप्लेन कर रहा है क्या, वो नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन का स्टेटमेंट है अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, एक कमोडिटी होती है, उसकी चेंज की होती है डिमांड, क्योंकि जो अदर कमोडिटी होती है उसकी जो प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल टी और कॉफ़ी का एक आपको एग्ज़ाम्पल लेना है कि अगर कॉफ़ी की जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो टी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर असर्शन के स्टेटमेंट में भी यही लिखा है अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अदर कमोडिटी की वजह से क्या हो गया, एक जो हमारी जो अलग कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग का स्टेटमेंट। रीजनिंग का स्टेटमेंट रीड करते हैं चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब ये इनकम इलास्टिसिटी है, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी का स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जो कंज्यूमर की इनकम होती है अगर वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है तो क्या होता है, जो इनकम जो इलास्टिसिटी है उसके अंदर चेंज आता है, ठीक है। जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, उसके अंदर चेंज आता है, क्योंकि वो जो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो भी चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड के अंदर, और क्वांटिटी डिमांड के अंदर डिक्रीज भी हो सकता है अगर एक इनकम कंज्यूमर की डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन के स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो वाला करेक्ट है, क्योंकि दोनों भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 4th वन हमारा करेक्ट आंसर है, 4th वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3rd वन असर्शन एंड रीजनिंग डिग्री। अब हम असर्शन पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस दैन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब ये जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस जो चेंज होता है, ठीक है, जो हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है, एक हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर जो चेंज आता है, प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, वो लेस देन 1 होता है, इसलिए जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वो जो असर्शन का स्टेटमेंट बता रहा है हमें ये करेक्ट है, ठीक है, असर्शन का स्टेटमेंट जो हमें बता रहा है वो करेक्ट है, असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट बता रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे
जो है बताना है कि रीजनिंग का स्टेटमेंट क्या है। रिलेटिवली इनइलास्टिक के अंदर क्या होता है, ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो राइट है। देन रीजनिंग का स्टेटमेंट जो है, रीजनिंग का स्टेटमेंट देखिए, चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस, ये भी करेक्ट है। रीजनिंग का स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और रीजनिंग का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ऊपर वाला जो असर्शन का स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए थर्ड वन ऑप्शन जो है वो राइट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए थर्ड वन राइट आंसर है, क्योंकि जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, और दोनों भी जो असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट है वो राइट है स्टेटमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।